गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। मैं आपका मेज़बान दीप सिंह, फाउंडर मेंबर और नेशनल काउंसिल मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। प्रोग्राम आज की बात में हम अक्सर 2-3 लोकल प्रिंट मीडिया की खबरों पर बात करते हैं। तो पिछले 2 दिन में वो इत्फाकन ऐसा हुआ कि कोई तबसरे लाइक एनालिसिस के लाइक कोई न्यूज़ प्रिंट मीडिया में थी नहीं। तो या तो हमारे एलजी साहब की खुद की तारीफ़ों के पुल बंधे जाते हैं, या आजकल भाजपा के जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं वो आए हुए हैं, वो अपनी कोई ना कोई शोशेबाजी चलाते रहते हैं, या ब्यूरोक्रेट्स अपने छोटे मोटे फंक्शन B2V लैटन बटन इस तरह के चलता रहता है। तो कोई इस तरह की एनालिसिस, कोई तबसरे वाली न्यूज़ कोई थी नहीं। तो आज की जो 2 खबरें हैं, एक तो ये है कि ट्राइबल मिनिस्ट्री टू मूव प्रपोजल टू कैबिनेट नाउ, NCST अप्रूव्स इंक्लूजन ऑफ हारिस पार्डरी ट्राइब अदर्स इन ST लिस्ट, बिल लाइकली टू बी मूव्ड इन विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो दूसरी ये है अपने LG सिन्हा साहब के रिलेटेड है। इनका कहना है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव टू प्ले रोल इन पीस टेररिज्म काउंटिंग लास्ट ब्रीथ्स इन J&K। सिन्हा तो जो पहली खबर है उसके ऊपर हमारा ये मानना है कि अब क्योंकि एक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाने की बातें चल रही हैं, अंदर की बात तो भाजपा के लोग ही जानते हैं, जो दिल्ली में बैठ के अपने क्या सूट करता है, सूटेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग फ़ैसले होते हैं उनके, वो क्या डिसाइड करते हैं। अगर बात चल रही है कि इलेक्शन करवाई जाएगी जम्मू कश्मीर में करीब, तो उस सिलसिले में ये वोटर्स को लुभाने के लिए तरह तरह के पैंतरेबाजी भाजपा खेल रही है और लुभाने का काम कर रही है। इसी पैंतरेबाजी का एक साइड ये भी है कि कुछ नए सेक्शंस को ST स्टेटस में इंक्लूड करने की बात भाजपा ने फैलाई है, उसी के ऊपर ही खबर है। तो हमारा ये मानना है कि जो डिज़र्व करता है तो आज तक क्यों इग्नोर किया गया उसको, ये भी एक सवाल है। ये भी बताना होगा, भाजपा सरकार को ये बताना होगा कि आज तक इनकी इंक्लूजन क्यों नहीं हो सकी। तो आज अगर हो रही है उसके बेसिस क्या हैं। तो इसके साथ साथ ये क्या होता है जब इस तरह के फ़ैसले होते हैं अनप्लान्ड और एक जल्दबाजी में, एक लालच के तहत जो फ़ैसले होते हैं, इन फ़ैसलों में अक्सर कंट्रोवर्सीज स्टार्ट हो जाती हैं। कंट्रोवर्सीज के साथ क्या होता है, समाज में डिवीज़न क्रिएट होती है। डिवीज़न जो होती है समाज की, वो अल्टीमेटली कंट्री को वीक करती है, वो पीस को डैमेज करती है। तो इस तरह जो जैसे पहाड़ीज़ को इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं, भाजपा ने करी है ST स्टेटस देने की, तो हमारा मानना ये है कि पहाड़ी है क्या, पहाड़ी बोलने वाले की बात है। उस तरह तो पहाड़ी अखनूर से 5 किलोमीटर के बाद पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, नगरोटा के आगे पहाड़ी शुरू हो जाती है। पहाड़ पे रहने वाला पहाड़ी है या पहाड़ी बोलने वाला पहाड़ी है। अगर पहाड़ी बोलने वाला पहाड़ी है तो जो 47 में जो अपना जो अटैक हुआ था, कबायली हमला, उसमें जो लोग POK ऑक्युपाइड कश्मीर से, मुजफ्फराबाद से जो माइग्रेट करके हज़ारों लोग, हज़ारों फैमिलीज़ जम्मू में आई, कोई उधमपुर में है, कोई जम्मू में है, आरसपुरा में है, कठुआ में है, उधमपुर में है, राजौरी में भी हैं, नौशहरा में भी हैं। ये सारे लोग बिल्कुल उस इलाके में पहाड़ी बोलने, आज भी इनके घरों में पहाड़ी बोली जाती है। लेकिन जब स्टेटस देने की बात आई या बेनिफिट देने की बात आती है, तो यहाँ आरसपुरा के जो पहाड़ी बोलने वाला कोई जिसने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, उसको आज तक सर्टिफिकेट इशू नहीं किया गया। तो जब तक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं सरकार के पास कोई जस्टिफिकेशन प्रॉपर नहीं है, कोई डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है, तब तक इस तरह का फ़ैसला जो है वो अनप्लैन्ड और जल्दबाजी में सिर्फ वोटर्स
को खींचने के लिए, एक सेक्शन के वोट लेने की लालच में जो फ़ैसला किया जाता है उससे तनाव बढ़ सकता है आने वाले। फिर ये होता है इस किस्म की जो फ़ैसले होते हैं सरकारों के, इस पर बाद में कोर्ट्स में मसले चले जाते हैं, हाई कोर्ट में चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। फिर कई दफ़ा कोर्ट्स ने सरकार के फ़ैसलों को वहीं के वहीं कैंसिल भी कर दिया। तो ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि भाजपा ये कार्ड खेल के कुछ लोगों के वोट लेने के लिए एक मौके की ताक में है कि बाद में अगर ये कोर्ट में जाता है, कोर्ट से ये कैंसिल भी हो जाता है, ख़त्म ही हो जाता है, तो भाजपा को कोई परवाह नहीं, उनके वोट उनको मिल जाएंगे, ऐसा दिखता है। तो दूसरी जो ऐसी में हम ये कहेंगे कि ये जो कोई भी फ़ैसला हो अगर सरकार करे तो वो समाज में तनाव ना पैदा हो, इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो इस तरह के सही फ़ैसले होंगे तो ठीक रहेगा। तो दूसरी खबर जो है, जैसे इन्होंने कहा है एलजी साहब ने कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव टू प्ले रोल इन पीस टेररिज्म काउंटिंग लास्ट ब्रीथ इन JNK। तो इसमें ये हमारा ये मानना है कि ये बिल्कुल ठीक है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का जो पीस के लिए रोल नहीं है, पीस के लिए सही रोल ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का होता है। तो मगर इसमें एक सवाल उठता है, ये कौन कह रहा है? हमारे एलजी साहब कह रहे हैं जो भाजपा के साथ वाबस्ता हैं। एक तरफ एलजी साहब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा का टॉप लीडरशिप जो है वो आए दिन भारत में जगह जगह MLAs MPs खरीदने बेचने का काम कर रहा है। सरकारें गिराने के लिए बड़े बड़े पैसों की ऑफ़र की जा रही हैं, ऐसे एलिगेशन शरेआम लग रहे हैं और बार बार लग रहे हैं। वो एक तरफ जो टॉप लीडरशिप इन कामों में इन्वॉल्व है, दूसरी तरफ एलजी साहब जैसे नेता जो हैं वो कहते हैं कि इनका पीस में रोल बड़ा है। अब दोनों में से कौन सी बात ठीक है ये खुद भाजपाइयों को बताना पड़ेगा। तो पीस जो होता है, इसकी पीस की ज़रूरत ये भी है, एक फेथ, जस्टिस, इंसाफ हो, ऑनेस्टी हो, ईमानदारी हो, हार्मनी हो, ब्रदर भाईचारा हो। लेकिन ये सारी चीज़ें भाजपा के इस रोल में दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। तो ये बात हमारे एलजी साहब को माननी चाहिए और एडमिट करनी चाहिए कि ये बात सच है। तो दूसरा ये है जो गुड गवर्नेंस होता है, ये भी बड़ी ज़रूरी होती है पीस के लिए। लेकिन ऐसा है कि ये कम से कम हमारा मानना है कि भाजपाइयों के रोल के अंदर ये कम से कम इस तरह के कोई चांसेस दिखाई नहीं देते। तो अगर भाजपाई वाकई कुछ अपना बड़ापन दिखाना चाहते हैं, अपनी वर्थ दिखाने के इच्छुक हैं, तो अपने इस बीमार दिमाग से बाहर निकल के इनको परफॉर्म करना पड़ेगा। नहीं तो जो ट्रेंड भाजपा आज भारत में चला रही है तो वो दिन दूर नहीं कि हम ये सब के लिए, भारत में सब लोगों के लिए ये कहीं आत्मघाती होके ना रह जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।